हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने वाले हैं भगत सिंह जी का स्केच। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बना रही हूँ सर्कल, और यहाँ पर सर्कल बनाने के लिए मैंने यूज किया है चारकोल पाउडर का एंड ब्रश का। इसके बाद मैं सर्कल को 1/3 हिस्से में बांटकर स्ट्रेट लाइन खींचूंगी, उसके नीचे 2 लाइनें और खींचूंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, इन लाइनों से हमें ये पता चल जाएगा कि कहाँ पर हमारे नोज बनेगी, कहाँ पर हमारे लिप्स बनेंगे और कहाँ पर हमारी आईज ड्रॉ होगी। यहाँ पर फोटो में भी आप देख सकते हो कि मैंने कुछ इसी तरह की लाइनें खींच ली है, जिससे मुझे सिंपल पता चल रहा है सिंपल तरीके से कि कहाँ पर मुझे क्या ड्रॉ करना है। तो ये इजी फॉर्मूला होता है, आप किसी भी फोटो को, किसी भी ड्राइंग को इस इजी टेक्निक के थ्रू ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अभी कुछ बेसिक से शेप्स बनाए हैं, मतलब कि कुछ स्ट्रेट लाइन और कुछ कर्व लाइन बनाई है, जिससे यहाँ पर हमारा जो फोटो है बिल्कुल सेम टू सेम बनकर रेडी हो चुका है। अब हम करेंगे डिटेलिंग। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आईज ड्रॉ कर रही हूँ। आपको ध्यान रखना है कि हमारी दोनों आंखों के बीच में 1 आंख की दूरी होती है, और ये हर एक फेस फोटो में होता है। आपको एक बात का ध्यान रखना है, जैसे हमारी फोटो में हमारी आईज, नोज, लिप्स है, जैसा हर एक पार्ट है ना, उसे वैसे ही ड्रॉ करना है। अब हम हमारी आईब्रो लाइन के ऊपर आईब्रोज ड्रॉ कर लेंगे। जहाँ पर हमारा सर्कल खत्म हो रहा है वहाँ पर हमारी नोज लाइन है, तो वहाँ पर हम बना देंगे हमारी नोज। नोज से नीचे हमने एक लाइन खींची थी जो हमारी लिप्स लाइन थी। लिप्स लाइन से हल्के से ऊपर आ जाएगी हमारी भगत सिंह जी की मूछें, जो आप कर्व लाइन के थ्रू इजीली बना सकते हो। फिर बना लेंगे हम हमारे लिप्स। तो ये देखिए किस तरह से हमने एकदम परफेक्ट तरीके से हर एक चीज को, हर एक शेप्स को बिल्कुल वहीं पर बनाया है जहाँ पर वो है, जहाँ पर हमारी आंखें आनी चाहिए थी, जहाँ पर हमारी नोज आनी चाहिए थी, जहाँ पर हमारे लिप्स आने चाहिए थे, बिल्कुल हमने वहीं पर बनाया है। तो ये एक इजी सा मेथड है जिससे आप हर एक चीज को परफेक्ट जगह पे बना पाओगे। अभी आप ध्यान से देखिए, मुझे यहाँ पर फोटो में जिस तरह से जो चीजें दिखाई दे रही है ना, मैं उसे वैसे ही ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ। हो सकता है स्टार्टिंग में आपसे कुछ गलतियां हो, बट धीरे धीरे आप अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो रिजल्ट काफी अच्छे आने वाले हैं। ये देखिए, जिस तरह से मैंने स्ट्रेट लाइन खींच खींच कर शेप्स बनाए थे, वहां पर मैं बिल्कुल डिटेलिंग के साथ जैसा शेप है वैसा ही यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हमारा लगभग आउटलाइन कंप्लीट हो चुका है और बिल्कुल मैच भी हो रहा है। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पर शेडिंग के लिए मैं एक मेकअप ब्रश और चारकोल पाउडर का यूज कर रही हूँ। जहाँ पर मुझे डार्क एरिया दिख रहा है वहाँ पर मैं चारकोल पाउडर का भर भर के यूज कर रही हूँ, और जो एरिया मुझे लाइट दिख रहा है वहाँ पर मैं पाउडर का बिल्कुल भी यूज नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपको शेडिंग करते टाइम ध्यान रखना है। आपको शेडिंग टेक्निक का तो पता ही होगा, लाइट टू डार्क, डार्क टू लाइट। तो जहाँ पर आपको दिख रहा है ज़्यादा डार्क है वहाँ पर चारकोल पाउडर को बार बार यूज़ कीजिए। जहाँ पर आपको मीडियम दिख रहा है 1 से 2 बार यूज़ कीजिए, और जहाँ पर आपको दिख रहा है कि कुछ है ही नहीं, बिल्कुल हाईलाइट पार्ट है, तो उस पार्ट को छोड़ दीजिए। तो इससे क्या आपकी स्मूथ शेडिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए किस तरह से मैं शेडिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपको बड़ी जगह पर बड़े ब्रश का, छोटी जगह पर छोटे ब्रश का यूज़ करना है, तो आपकी शेडिंग एकदम परफेक्ट निकल के आएगी। और जैसा हमें फोटो में दिख रहा होगा ना, बिल्कुल वैसा ही हमारा फोटो का लुक आएगा, हमारी ड्राइंग का लुक आएगा। अब यहाँ पर मैं केप के ऊपर ड्रॉ कर रही हूँ। तो हमारी जो केप है वो ब्लैक कलर की है, ब्राउन कलर की है। तो हम यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बना रहे हैं। तो जहाँ पर मुझे ज़्यादा डार्क एरिया दिख रहा है वहाँ पर मैं भर भर के चारकोल पाउडर का यूज़ करूँगी, एंड इसी के साथ मैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल लूँगी और उसका भी यूज़ कर दूँगी। उसको यूज़ करने के बाद मैं उसके ऊपर क्लोज हेचिंग करूँगी, और क्लोज हेचिंग करने के बाद में मैं वहाँ पर ब्रश से अच्छी तरह से उसे मिक्स करके शेड कर दूँगी। तो आपको यहीं पर स्टेप बाय स्टेप शेडिंग सीखनी होगी। आप कोशिश करेंगे तो होने लगेगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से कि मैं कैसे कर रही हूँ।